दोस्तों, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करते हुए किसी को कानो कान खबर तक नहीं होनी चाहिए। और ऐसे कौन से काम हो सकते हैं, जानेंगे आज की कहानी में। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और आज कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए। सत्कर्म करें, अहंकार नहीं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, काफी दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न है और मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो वो प्रश्न आपसे पूछ सकता हूँ क्या? भगवान श्री कृष्ण भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कहीं भी किसी भी समय कोई भी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तब अर्जुन कहते हैं कि भगवान, दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन जब दानी का नाम आता है तो हमेशा कर्ण का नाम ही क्यों आता है? ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है अर्जुन, आज तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। इतना कहते ही भगवान श्री कृष्ण ने पास में ही दो बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी, उन पहाड़ियों को सोने में तब्दील कर दिया और कहा कि ये जो सारा सोना है ये आसपास के गांव वालों में बांट दो। अब अर्जुन भगवान से आज्ञा लेकर निकल पड़ते हैं सोना बांटने के लिए। अर्जुन सभी गांव वालों को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये सोना जो है मैं आपको बांटूंगा, जिसको जितनी आवश्यकता है वो मुझसे सोना लेकर चला जाए। अब सभी गांव वाले अर्जुन की प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं और अर्जुन लग जाते हैं सोना बांटने के लिए। लगातार 2 दिन हो गए अर्जुन को सोना बांटते बांटते, लेकिन सोने की पहाड़ियों में बिल्कुल भी फर्क नहीं आया। वो जो की त्यों वैसी की वैसी खड़ी थी। अब अर्जुन बहुत थक जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान, मुझे विश्राम की आवश्यकता है। तब भगवान कहते हैं कि ठीक है अर्जुन, तुम विश्राम करो, तब तक मैं कर्ण को बुलाता हूँ। भगवान कर्ण को बुलाते हैं और कहते हैं कि कर्ण, ये जो 2 सोने की पहाड़ियां हैं, इनमें से जो सोना है वो तुम गांव वालों में बांट दो। अब कर्ण भगवान की आज्ञा लेकर चल पड़ते हैं सोना बांटने के लिए। वो सारे के सारे गांव वालों को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये सारा जो सोना है वो आप सभी का है, जिसको जितनी आवश्यकता है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ले जा सकता है। और इतना कहकर कर्ण वहां से चल पड़ते हैं। अब कर्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पीठ के पीछे लोग क्या कर रहे हैं, और ना ही वो वहां पर रुका अपनी जय जयकार सुनने के लिए। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान, ये विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? तब भगवान जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे अंदर दाता का भाव आ गया था, ना कि दानी का। तुम्हें सोने से मोह हो गया था। ये तुम निर्णय कर रहे थे कि तुम्हें किसको कितना सोना देना है, जबकि कर्ण ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। कर्ण ने सारा का सारा जो सोना है वो गांव वालों को सौंप कर वो चला जाता है। अब अर्जुन को अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम कई बार जो है दान करते हैं और दान करने के साथ साथ अपने नाम की शिलालेख छपवा देते हैं कि अमुक अमुक दान अमुक अमुक ने किया, लेकिन इससे दान जो करते हैं वो बेकार हो जाता है। तो हमेशा ये कोशिश करें कि आप किसी की सहायता कर रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं, तो कानों कान किसी को खबर ना लगे। अगर आप दान कर रहे हैं और बदले में आप धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करते हैं, तो वो दान नहीं, सौदा कहलाता है। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर ऐसी ही कहानियां और सुननी है तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और याद रखिएगा, आरजे इंदु।